हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने क्लास 10 का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, कहते किसको है, ये सब आज के इस टॉपिक में डिस्कस होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग अपने इस चैनल सीबीएसई क्लासेस को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप लोग से बस ये गुजारिश है कि जितना व्यूअर है उतने लाइक नहीं होता। अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो उसको डिसलाइक या लाइक कुछ भी तो किया कीजिए यार। कुछ भी नहीं हो रहा है, ना लाइक हो रहा है ना डिसलाइक। फिर वीडियो देखे जा रहे हैं, 189-81 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उस पर लाइक मात्र 2-3 हो रहा है। तो लाइक करने में क्या होता है आप लोग को? मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा वीडियो को जब देख रहे हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। मुझे जो और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर बिना देखे वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में शुरुआत क्या करना है, हम लोग का टॉपिक क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे होगा और कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से एक और बात बोल, हमारे चैनल में लगभग 427 मेंबर हो चुके हैं। तो मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ, आप लोग इसको कम से कम 2 अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ये जल्दी 1000 का टारगेट रीच करे और आपका जो हमारा सीबीएसई क्लासेस 0.1 है वो जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइजेशन में जाए। गूगल को ये पता चले कि हाँ एक और चैनल आया है मोनेटाइजेशन के लिए, तो हम लोग फिर उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड कर सकें। क्या आप लोग इससे बेहतर कंटेंट अगर आपको चाहिए, बेहतर कंटेंट चाहिए तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, तभी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट देन आई विल ग्रो एंड देन आई विल प्रोवाइड यू बेटर कंटेंट इन दिस प्लेटफॉर्म. So you will trust me that every sections of the class 9th, 10th and 11th and 12th also on the free physics portion, you will have a better platform to here to stay and to achieve your goals to in physics. There are a lot of there are a lot of competitive exams to have a questions within 15 to 16 questions belongs to physics portions, and they are in belong to this such like that SSB, ASI, SSB ASI, BSF SI and BSF RM and RO, radio operator होता है, radio mechanics होता है। These are the exams was conducted by the Ministry of Home Affairs, and you get the a better position in physics by study of physics. They have got 40 marks only for physics portions and 20 marks on the your maths and 20 other subjects. So marks gaining subject is the physics in these exams. So you will try to support my channels, and you spread about it, your groups, your family members and other all members which you have know him, and you increase them to subscribe and see the video info belongs to class 10th syllabus regarding. If you have some problem, then you can comment this topic also. Okay, whatever you have problem, then you write down the descriptions chat box, whatever may problem in which topics you regarding to regarding a video, in which topics you want to make a video, you will comments on the comment section. So now this is our opinions for my channels to keep growing. Before 1 year the channel been going dead. Not only so when we uploaded the first video, then it acquires 80 to 85 viewers on first video, and second video I have got only 10 viewers. So whatever did, if you not like the video, then you comment on the sections what was the problem in my video, so I can keep on improving it better. How the video can be improved, either lighting efficiency have improved, either edited context I have improved. So whatever is my problem, you can write on my comment section. So I have request you to support my channels and keep spread in your families to become at least the 1000 subscriber very soon. So this is our request. So now come on the topic. So today topic is in class 10th book
जो एनसीईआरटी में जो क्लास 10 बुक में दिया हुआ है वो इस नाम से इसको देता है। इसका जो नाम देता है एनसीईआरटी में वो देता है इंट्रोड्यूसिंग करंट विदाउट ए मैग्नेट। ये देता है इंट्रोड्यूसिंग करंट विदाउट ए मैग्नेट। ये देता है आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी में टॉपिक इंट्रोड्यूसिंग करंट विदाउट ए मैग्नेट। इसका असली जो नाम है ना, इसका असली जो नाम है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसको इस नाम से भी जाना जाता है। आपके पास 10th में जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में दिया इंट्रोड्यूसिंग करंट विदाउट ए मैग्नेट। इससे पहले हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था इंट्रोड्यूसिंग करंट विद मैग्नेट। मैग्नेट की हेल्प से, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोले थे। क्या था वो टॉपिक? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन इंट्रोड्यूस व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट या इन द कॉइल। वो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन इंट्रोड्यूस व्हाट मैग्नेटिक फील्ड नोन एज क्या कहलाता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता था। क्या कहलाता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता था। जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, चलिए इसको आज देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम को समझिएगा तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं। सेकेंडरी कॉइल देखिए, इंट्रोड्यूसिंग करंट विदाउट मैग्नेट और म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। देखिए ये दो डायग्राम है। एक डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें बैटरी लगा होगा और ये क्या है? की है। क्या ये की लगा हुआ है। और ये क्या है? तो एक सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर लिया है। सोलिनॉइड क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये क्या है? सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर है। और ये भी क्या है? मतलब कॉइल समझिए। क्या है कि एक ऐसे कॉइल लेकर इसको स्प्रेड कर दिए तो ये कॉइल बन गया। क्या ये कॉइल है? ये आपका प्राइमरी कॉइल और ये आपका सेकेंडरी कॉइल। तो इस तरह से ये दो कॉइल है। इसमें होता क्या है कि देखिए जब हम इसमें की को ऑन करते हैं, मतलब अभी तो ये ओपन है ना, इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करेंगे तो क्या होगा? इस ये अरेंजमेंट में क्या होगा? करंट दौड़ेगा। और आपको पता है जब करंट दौड़ेगा तो करंट ड्यू टू करंट के कारण हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं? इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। क्या डेवलप कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे तो इसको बोलते हैं, जिस करंट से बैटरी को कनेक्टेड करते हैं उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और ये है क्या? ये है सेकेंडरी कॉइल। इसमें करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा के रखते हैं। वो क्या है? करंट सेंसिंग डिवाइस है, जो थोड़ा सा भी अगर इस कॉइल में करंट जाएगा तो उसको सेंस करेगा और आपको बतलाएगा। तो ये है क्या? उसको देख लेते हैं पहले। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे म्यूचुअल इंडक्शन काम करता है। होता क्या है कि मान लिया जाए इस की को आप क्या कर रहे हैं? पहले ओपन है, कोई करंट है, ये सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो की को क्लोज करने से क्या होता है? इसमें करंट फ्लो होता है। क्या होता है? इसमें करंट फ्लो होता है। इसमें करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो होने के कारण ड्यू टू करंट क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड। पढ़े होंगे कि करंट जब डेवलप होता है तो उसके कारण जब करंट फ्लो होता है किसी कॉइल से तो उसके कारण क्या होता है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे? आपको पता है कि ये करंट जैसे हम ये अभी ओपन है, इसको जैसे क्लोज किए तो क्लोज किए हैं तो क्या हो रहा है? पहले तो इसमें कोई करंट नहीं था, अब करंट जीरो से क्या होगा? बढ़ गया। जीरो से मतलब बढ़ गया, पहले नहीं था अब करंट आ गया। करंट आ गया कहने का मतलब क्या है? अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया। पहले जीरो था और अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ये जो सोलिनॉइड है वो क्या करेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। तो पहले ये इसमें करंट था
यानी पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जीरो था, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और आपको पता है कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो था और जीरो से अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसका वैल्यू हो गया, तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। आपको पता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दीजिए, बात तो वही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, BA cos थीटा। मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लीजिए या फिर एरिया को चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, या फिर इसके एंगल को चेंज कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच का, एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल को चेंज कर लीजिए, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, पहले करंट क्या था, इसमें जीरो था, कोई करंट नहीं था, जैसे हम इसको स्विच को ऑन किया इसमें क्या हो गया, करंट आ गया। करंट आ गया मतलब आई जो आई नोट है इनिशियली में क्या जीरो है, अब आई नोट क्या होगा मेरा आई हो गया, मतलब करंट जीरो से आई हो गया है, तो जीरो से आई हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया। मैग्नेटिक फील्ड जीरो से क्या हो गया, कुछ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, मान लीजिए बी हो जीरो था और बी क्या हो गया, बी हो गया, मतलब बी जीरो। इनिशियली में क्या हो गया, इनिशियली में जीरो था, इनिशियली में भी जीरो था, अब जैसे स्विच ऑन किया फाइनल में ये क्या हो गया, आई हो गया, ये बी हो गया, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया इसमें। मैग्नेटिक फील्ड आने के कारण क्या होता है, इस कॉइल में सेंसिंग डिवाइस लगा हुआ कौन, गैल्वेनोमीटर, और ये क्या इसको सेंस करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को सेंस करता है। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो उसको सेंस कर लेता है। तो जैसे हम इसको की को चेंज ये ओपन से क्लोज करते हैं तो इसमें करंट दौड़ता है और उसमें हमें जो इनिशियल करंट जीरो था वो अब कहाँ पहुंच जाता है, आई पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था वो कहाँ पहुंच जाता है, बी पे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, चेंज इन जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, और मान लीजिए क्लोज करके छोड़ दीजिए तो फिर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है फिर ये यूनिफॉर्म हो जाता है और कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करता है, उसको क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बी से बी नॉट होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेरा क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। तो देखिए इसमें कोई मैग्नेट यूज हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग करंट विदाउट ए मैग्नेट, बिना मैग्नेट से हम लोग क्या करंट डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट केस में अगर हम इसको की को पहले क्लोज था तो ओपन करते हैं, फिर पहले क्लोज किए फिर ओपन किए तो क्लोज था, मतलब करंट क्या था, करंट मेरा जो क्लोज में क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, करंट आई फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे इसको ओपन करते हैं तो क्लोज करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आई से फाइनल से फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, मिनिमम। उसी तरह से फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले बी था और फिर वो डिक्रीज करके जीरो आएगा, यानी फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और यही कंडीशन से फिर क्या इसमें दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, फिर जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उसको हम कि कितना म्यूचुअल इंडक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू कितना करंट चेंज करने पे इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या कितना करंट डेवलप हो रहा है या ईएमएफ आ रहा है, वो निकलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। अब देखिए फाई को जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं इसमें एम आई आता है। एम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब देखिए आपको पता है ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई ईएमएफ डी टी। तो ईएमएफ माइनस डी फाई फाई मेरा कितना आया है, एम आई आया है, कितना आया है, एम आई डी टी, और माइनस इसको ये कांस्टेंट होता है, इसको आप बाहर निकलेंगे तो डी आई बाई क्या आ जाएगा, डी टी। जो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का कि कितना हम ईएमएफ जनरेट होगा मेरा कब, जब करंट आई फ्लो होगा इस सर्किट में, तब, क्योंकि इस सर्किट में हम करंट दे रहे हैं। तो ये है इसका ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो कहते हैं संख्यात्मक मान कि कितना मैग्नेटिक ये सॉरी ईएमएफ जनरेट होगा, कितना ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल में, इसका ये वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि E इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी। एम क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट। एम क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट। आई क्या है, करंट फ्लो थ्रू द, ये है क्या म्यूचुअल इंडक्शन का कांसेप्ट कि म्यूचुअल इंडक्शन होता कैसे। अगर प्राइमरी कॉइल में हम करंट को जीरो से आई देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए, दोनों में से कोई एक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों हम इसको बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो भी ईएमएफ जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भी ईएमएफ मेरा जनरेट होगा। तो जब हम करंट को जीरो से आई पे पहुंचाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसमें करंट होता है। फिर जब हम करंट को आई से मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उससे जीरो पे लाते हैं, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है, फिर इसमें क्या होता है, करंट होता है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किसके, इसके चेंज के कारण, तो इसमें भी वही जनरेट होगा। तो फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहेगा तो एम आई आएगा। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। अब इसको आपको पता है कि ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये हमेशा क्या करना चाहता है, इसके चेंज को अपोज करता है और अपोज के कारण इसमें करंट डेवलप होता है। अगर ये नहीं जानते
ये क्या है EMF माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, जो ऊपर में आइकन जो बना हुआ उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये क्या है फैराडे का सेकंड लॉ कि कितना हाउ मच EMF डेवलप इन व्हेन एवर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। तो कितना EMF जनरेट होता है, ये होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ फाइव क्या है एम आई के बराबर है और एम कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल के अब सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा EMF चेंज इन करंट पे, कितना करंट रेट से हम चेंज कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन कहते किसको है, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इतना लिखने से तो एग्जाम में काम नहीं ना चलेगा, इससे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ये आप एग्जाम में लास्ट में समझने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। नहीं तो ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, क्या क्या प्रोसेस जो अभी हम बताएं बस उसी को एक्सप्लेन कर देना है, 3-5 नंबर में ही आता है। तो ये है पूरा सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन। पहले वो फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद आपको समझ में आया था कैसे कैसे वो चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो करंट से उसमें फ्लो नहीं होता है, फिर उसको हम स्विच ऑन करते हैं, करंट जाता है, करंट से जाने के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, चेंज आने का सेकेंडरी कॉइल में क्या आता है इंड्यूस्ड EMF आता है, और इंड्यूस्ड EMF आपको पता है कि करंट इंड्यूस्ड करंट डेवलप करता है। फिर जब करंट हम स्विच ऑन करते हैं, तो जब स्विच ऑन किए हुए हैं तो फिर वो करंट फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है तो मेरा इंड्यूस करंट बंद हो जाता है। फिर जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो फिर वो करंट कुछ सम वैल्यू से 0 पर आता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम आता है, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट होता है करंट जनरेट होता है। तो ये प्रोसेस से हम क्या करते हैं सेकेंडरी कॉइल में करंट डेवलप करते हैं, और वही पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। ये आपका हैंड नोट्स भी हो जाएगा, आप इसको एग्जाम में आराम से यूज भी कर सकते हैं, ताकि मैं यहीं पे लिख दिया उसको। तो फिगर बनाइए, फिगर के नीचे पूरा एक्सप्लेन कर दिए इसको क्या है। सपोज जो जैसे जैसे फिगर था वैसे उसको एक्सप्लेन कर देना, कुछ इसमें हेड एंड रूल नहीं है कि इसको याद करना, याद कुछ नहीं करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि फर्स्ट कॉइल में अगर करंट का चेंजिंग आएगा तो करंट चेंज करने से क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सेकंड कॉइल में क्या आएगा करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट, बस वही है। Suppose take two coil as shown in figure जो पीछे हम बनाए थे। When a current passes through the primary coil, a magnetic field is produced. This magnetic field change with also change in magnetic flux. तो जब magnetic field change होगा तो magnetic flux भी change होगा। When the switch is turned on or off, when you turn on the switch, the current in the primary increases from 0 to some value। मतलब जब current primary coil में switch को turn on कीजिएगा तो current कुछ 0 से कम हो जाएगा सम वैल्यू इन वेरी शॉर्ट टाइम, एंड व्हेन यू टर्न ऑफ द स्विच, जब उसको टर्न ऑफ कीजिएगा द करंट इन द प्राइमरी डिक्रीजेस टू 0 इन वेरी शॉर्ट टाइम। फिर वो क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। ये चेंज क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना, इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट, करंट में इंक्रीज और डिक्रीज चेंज हो रहा है थ्रू द प्राइमरी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। जब प्राइमरी कॉइल में ये चेंज हो रहा है तो किसको चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए और मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। The change in magnetic flux is responsible to develop a current in the secondary coil। और इसी जो फेनोमेना है, इसी को घटना को क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। आपको हम बताए थे दैट इज हम बताए थे कि म्यूचुअल इंडक्शन जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आई के। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई क्या है करंट फ्लो थ्रू इन प्राइमरी कॉइल, और जैसे यहाँ पे इससे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइएगा 5 तो एम आई आता है, क्या आता है एम आई, दैट इज आपका एम क्या है, एम है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को नाम दिए हैं, और इसी का नाम है एम का ही नाम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। दैट इज एम क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एम को क्या बोलते हैं हम, दैट इज एम क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। नाउ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, कितना ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी, तो आपको पता है E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस डी फाइव, फाइव क्या है एम आई बाई डी टी। आपको पता है एम क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्शन या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म पर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकालिएगा तो एम हो जाएगा माइनस डी आई बाई
डी टी होगा। क्या होगा? डी आई बाई डी टी। दैट इज कहने का मतलब हो जाएगा जो ई एम एफ ये हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। इतना करंट इतना ई एम एफ क्या होगा? डेवलप होगा आपका कहाँ? सेकेंडरी कॉइल में। इतना ई एम एफ डेवलप होगा सेकेंडरी कॉइल में। अब देखिए यहाँ पे एम क्या है? आप इसको जानते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको जानते हैं, ये करंट है। वेयर दिख रहा है? वेयर फाई क्या है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स, और आई क्या है? करंट इन प्राइमरी कॉइल। दिख रहा है? प्राइमरी कॉइल है, इसको दिख नहीं रहा है यहाँ पे दोस्तों। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको ऊपर बता देता हूँ। यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ दिख रहा है। ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, आई क्या आपका? करंट इन दी प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, करंट इन दी प्राइमरी कॉइल है। अब देखिए आप इसको जानते हैं, फाई है, आई है, सबका डिफाइन भी जानते हैं। फाई क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, बी है कॉस थीटा। आई क्या है? करंट क्या है? करंट क्या है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पे क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। लेकिन एम क्या है? नया टर्म आया एम, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको लिखा देते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ये कैसे बिहेव करता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, एक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये मैं इसको निकाल देता हूं। इसको एक बार आप उतार लीजिए, मैं इसको रख कर देता हूं। है म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और हेनरी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेबर पर एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? वेबर पर एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर बोलते हैं ना, तो एम इधर है, तो इधर ये इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड करते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वेबर पर एम्पियर बन गया। और इसको बोल सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो ये था आज का टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो। तो समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना ग्रुप है आप तो उसमें शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ग्रुप बना के रखते हैं अपने फैमिलीज ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द अपना चैनल जो CBSE क्लास 0.1 है वो जल्दी से जल्द 100 सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव करें, और उसके बाद एक नए अवतार में फिर से ये इसको हम देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग टारगेट जल्द से जल्द अचीव करवा दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो 427 का फैमिली हो चुका है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू क्लास।